प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य के सबसे बड़े 6 शत्रुओं की। जी हां, ये वही 6 शत्रु हैं जो मानव मन मस्तिष्क पर अचानक ही अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि न तो मनुष्य इस लौकिक जगत में प्रगति कर पाता है और न ही उसकी पारलौकिक प्रगति ही हो पाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा का मुख्य विषय षड्रिपु। मैं अपनी चर्चा का प्रारंभ अथर्ववेद के इस श्लोक के माध्यम से करती हूं। उलूक यातुम शुशूलुकु यातुम जहि श्रव्यातुमुत कोक यातुम सुपर्ण यातुमुत गृध्र यातुम दृशदेव प्रणत रक्ष इंद्र। अर्थात ऐश्वर्य चाहने वाली आत्मा उल्लू की चाल को, भेड़िए की चाल को, कुत्ते की चाल को, चिड़े अथवा हंस की चाल को, गरुड़ की चाल को तथा गिद्ध की चाल को त्याग दे। इन शत्रुओं को पत्थर समान कठोर साधन से मसल दें। इसका तात्पर्य यह है कि योगी जन काम, क्रोध आदि विकारों की तुलना पशु पक्षियों के स्वभाव से करते हैं। यहां 6 अवगुणों का संबंध पशु पक्षियों से किया गया है। जैसे कि उल्लू अंधकार अथवा मोह से प्रसन्न रहता है। मोह मानव का भी एक बहुत बुरा अवगुण है। शुशूलुक अर्थात भेड़िया क्रूरता और द्वेष का पर्याय है। क्रोध मानव का भी एक बड़ा अवगुण है। श्वान अर्थात कुत्ता चाटुकारिता और अपनी ही जाति के प्रति द्रोह के लिए जाना जाता है। द्रोह का अवगुण द्वेष अथवा मत्सर का सूचक है। चाटुकारिता का कारण लोभ वृत्ति है। मत्सर युक्त लोभ वृत्ति मानव का भी एक बड़ा अवगुण है। कोक शब्द चिड़ा और हंस दोनों ही पक्षियों के लिए प्रयोग हुआ है। ये दोनों ही पक्षी कामुक होते हैं। काम वासना मानव का भी एक अवगुण ही है। सुपर्ण अर्थात सुंदर पंखों वाला गरुड़, जिसको अपने सौंदर्य का बहुत अभिमान अथवा अहंकार है, और अहंकार मनुष्य का भी एक अवगुण है। गृध्र अर्थात गिद्ध बहुत लोभी होता है। लोभ अवगुण मानव में भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष, ये 6 रक्ष अर्थात शत्रु वेदों ने गिनाए हैं, जिनसे मनुष्य को परिश्रम पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि कामः क्रोधस्तथा लोभस्त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। भगवान कहते हैं कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए होती है। अब यह आसुरी संपत्ति कहां से आती है? जहां संसार की कामना होती है। संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान, बढ़ाई, आराम, आकर्षण, बस यही सब मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षड्रिपु माने गए हैं। इनमें से कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन किया जाता है, परंतु ये सब मिले जुले हैं और एक ही धातु के हैं। इनमें से काम ही मूल कारण है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य बंधता है। मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है? इसका उत्तर है कि मनुष्य के 2 प्रधान शत्रु काम और क्रोध, इनमें भी कामना ही मुख्य है, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने पर मनुष्य को क्रोध आता है। यहां काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु बताए गए हैं। तात्पर्य यह है कि भोगों की तरफ वृत्तियों का होना काम है और संग्रह की तरफ वृत्तियों का होना लोभ। इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाता है, और जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तब मोह होता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर नरक के दरवाजे हैं। इसलिए मनुष्य को इनका त्याग कर देना चाहिए। अब इनका त्याग करें कैसे? इसके लिए भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत न हो। इसका अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ आदि को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई भी कार्य न करें, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म
और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर एक घर है, हम इसके स्वामी हैं। अचानक से एक व्यक्ति एक दिन मेहमान बनकर इसमें आता है। हम उसकी खूब सेवा सत्कार करते हैं। फिर वह एक एक करके अपने अन्य साथियों को भी ले आता है। हम कुछ समझ ही नहीं पाते और वे सब हमारे ही घर पर राज करने लगते हैं, जैसे कि ये घर उनका ही हो, और हम बेबस से उनसे कुछ कह भी नहीं पाते। इसी प्रकार ये षड्रिपु भी हैं। ये एक एक करके हमारे मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेते हैं और फिर हम चाहकर भी इनसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हमें बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपने मन और मस्तिष्क का ध्यान रखना चाहिए, जिससे इस प्रकार का कोई भी विकार इस पर अधिकार न कर सके।